हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में यानी कि वीडियो में आप क्लास 10th के चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला देखेंगे। हम लोग सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड थ्योरीज कैसे उसको प्रूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार। स्टेट एंड प्रूव द सेक्शन फार्मूला बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है या इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी देगा। तो हम लोग दोनों चीज़ देखते हैं, थ्योरी भी इसका कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो चलिए आप सबको एक बार आमंत्रित करते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, नए आए हैं तो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल का ग्रोथ हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसके लिए तो हम खड़े हैं, आप कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग यूज करते हैं सबसे पहला चीज़ कि पहले क्या है स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला किसको कहते हैं? तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना, अगर वो पॉइंट्स एक्स वाई है, कहाँ पे स्थित है? विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AX1 Y1 एंड BX2 Y2 इंटरनली इन द रेशियो m:n आर गिवन बाई x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनली है। एक और होगा सेक्शन जो एक्सटर्नली होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा कोलरिज इन लोगों का कि मिड पॉइंट्स होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं? ज्योमेट्रिकल से। आइए ज्योमेट्री से का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। ये ओरिजिन है O, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स ले लेते हैं। दिया हुआ है A और B। हमने एक पॉइंट्स लिया, यहाँ पे A, लाइन खींच देते हैं। ये है x1 y1 और ये पॉइंट्स B यहाँ पे x2 y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गया। अब इस पे एक पॉइंट्स P है, पॉइंट्स P क्या? x y, और इसी की हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसको हम लोग कर लेते हैं। और वो कंस्ट्रक्शंस क्या होगा? तो वो कंस्ट्रक्शंस होंगे कि A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लेंगे एक्स एक्सिस पे, एक लेंगे B से, एक लेंगे Y से, और हमें सुविधा हो कि वाई एक्सिस को भी प्राप्त कर लें तो उसका हम करते हैं कि इसको यहाँ से मिला लेते हैं वाई पे, वाई पे, वाई पे। ठीक है, इसके अलावा अब एक इसको आगे तक बढ़ा, अभी हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, पहले नॉमिनेट कर लेते हैं। ये A B P पॉइंट्स दे दिया है, इसको हम लोग लेते हैं M
ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं M है, ये N है, और ये वो तो ले चुके हैं, L एक ले लेते हैं, L है। इधर D E F, ठीक है, ये सारे पॉइंट डिनोट हो गए। अब सबसे पहला चीज़ करेंगे हम क्या, कि हमको पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स A है, यहाँ पे पॉइंट्स A है और इसकी कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। इसका मतलब ये वाला OM पार्ट जो है ये x1 है, और AD जो पार्ट्स है ये क्या है, ये AM, यहाँ से ले तो OD पार्ट है, ये क्या है, y1 है। अब आ जाते हैं P के पॉइंट्स तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x है, और अब आ जाता है ये E वाले पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, ठीक है। अब चले आए L पर, तो ये यहाँ से लेकर x2 L तक क्या है, x2 है, और F की बात करें तो ये y2 है, ठीक है। यहीं पे पहले आपको जो उसके पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे नाम क्या देते, H, और यहाँ पे देते हैं K, ठीक है। अब ये सारे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये यहाँ परपेंडिकुलर है, यानी कि पैरेलल सारे हैं, तो रेक्टेंगल हर जगह बन गया है, तो उसके अपोजिट साइड जो होगी इक्वल होगी। अब अगर हम बात करें कि ये MN निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ON माइनस OM करेंगे, तो ON है x और OM है x1, तो ये वाला पार्ट्स हो जाएगा x माइनस x1, और MN के बराबर यहाँ पे AH है, तो ये भी हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। अब आ जाइए, ये बात करें यहाँ पे हमें PK भी चाहिए, तो वो हमें ANL से मिलेगा। तो ANL कैसे मिलेगा, तो ANL जो है OL माइनस ON, तो OL है x/2 और ON है x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, तो यहाँ PK हो जाएगा x2 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए y एक्सिस की तरफ, हमें चाहिए PH, ये PH क्या होंगे, तो PH इज इक्वल टू OE, यानी कि y, ये y और माइनस ये वाला पार्ट्स ED जो लेंगे, तो ये वाला पार्ट्स हो जाएगा OE माइनस OD, और OE है x, सॉरी x नहीं y, और माइनस y1, यानी कि ये PH जो हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। और यहाँ BK चाहिए, तो वो है यहाँ BK मतलब LM, यानी कि OF, ये वाला पार्ट हमको चाहिए EF, तो यहाँ पे है OF मतलब y2 और माइनस OE मतलब y, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, और यहाँ पे EF जो है वो BK के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। यहाँ हम लोग जो कैलकुलेट किए उसी चीज़ को हम यहाँ पे रिटेन में लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, चलते हैं पहले उसको कर लेते हैं कि हम लेते हैं कि लेट ए, और एक और चीज़ छूटा हुआ है उसको लिखना पड़ेगा, जो उनका
डिवीज़न दिया हुआ है m और n के रेशियो में है, तो इसका मतलब है AP/BP = M/N। अब चलिए यहाँ आ जाते हैं। लेट A x1 y1 एंड B x2 y2 are 2 points in the plane in a plane प्लेन में है, स्पेस में नहीं है। स्पेस में होता तो फिर जेड भी एक एक्सिस आ जाता। तो इन द प्लेन एंड पी एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट AP/BP = M/N। इस तरह के ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है। पहले हमने ज्योमेट्रिकल जो बनाया और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है करके हमने दिखा दिया है। और अब हम लोग चलते हैं, इस कैलकुलेशन को यहाँ लिखेंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कैलकुलेशंस को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट फिगर, सारे कैलकुलेट कर लेंगे। और चूँकि कैलकुलेशन हमने उसमें आपको बता दिया है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये AH, PH, PK, BK डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें चाहिए पहले AH। तो AH = और जब वहाँ लिखे दिए हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। AH क्या आया है? x - x1। PH क्या आया है? PH = y - y1। PK क्या आया है? तो PK है x2 - x, x2 - x। और BK है y2 - y। और साथ ही ले लें AP = M एंड BP = N। ये आपके स्टेटमेंट्स हो गए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसको हमें जो प्रूफ करना है वहाँ क्या करेंगे, ताकि वहाँ हम लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर हम इसको जोड़ दें, यहाँ पे देखिए ये दो ट्रायंगल्स आपको दिखने लगे और इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें करना है सिमिलर। तो यहाँ पहले समझा देते हैं, बाद में वहाँ लिख लेंगे सिमिलर कैसे होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये DH लाइन है, यानी कि AH पैरेलल PK है, AH पैरेलल PK है। तो कैसे है? तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी यह परपेंडिकुलर है। एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में पैरेलल होती है। तो ठीक है, तो ये पैरेलल है तो एंगल A और एंगल P इक्वल हो जाएंगे। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग से। और यहाँ पे अब आ जाए तो ये सारे परपेंडिकुलर्स है एक्स एक्सिस पर और इसके पैरेलल है ये, तो H और K दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, क्योंकि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के है तो एक्स पर ये परपेंडिकुलर्स है तो वो भी परपेंडिकुलर्स है। तो एंगल
कैटेगरी से, यानी कि क्या कहेंगे, सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे भी हम। प्रूफ में लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, देखिए वो ट्रायंगल कौन कौन सी है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो APH और BPK, APH और PBK लिख सकते हैं, तो वहाँ भी हमें आसानी रहेगी। APH एंड ट्रायंगल PBK, क्या है इसमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, कैसे, तो देखिए P दोनों में है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पूरे एंगल्स का नाम लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंगल PAH इक्वल टू एंगल BPK, कैसे है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसे, तो यहाँ पे जो लाइंस है वो लाइंस AH और PK पैरेलल है आपस में, AH पैरेलल PK, ठीक है, एंड एंगल AHP इज इक्वल टू एंगल PKB, और ये है H 90 डिग्री। सो बाई A सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APH इज सिमिलर ट्रायंगल PBK, ये सिमिलर हो गए। यदि ये सिमिलर हो गए तो क्या मिलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि AP बाई, ये देखिए 2, तो इधर का 2, PB इक्वल टू PH बाई इधर के BK इक्वल टू AH बाई PK, ये हो जाएगा CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए अब इसको हमें वैल्यू रखना है, तो ये देखिए वैल्यू पहले यहाँ देख लेते हैं कि AH है x माइनस x1 और PK है x2 माइनस x, और यहाँ पे PH है y माइनस y1 और BK है y2 माइनस y, AP है m और PB है n। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएंगे m बाई n इक्वल टू PH। PH क्या आएगा, देखिए PH क्या है, यहाँ पे आपने निकाला है y माइनस y2, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई BK क्या है, y2 माइनस, ये देख ले BK है y2 माइनस y2 माइनस y, डेट इज इक्वल टू AH क्या है, AH क्या है, तो AH है x माइनस x1 और PK है y2 माइनस y, यहाँ पे है x माइनस x1 और वहाँ y माइनस y1 था,
तो देखिए यही गलतियाँ होती और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। यहाँ है y1 और x माइनस x1 और x2 माइनस x, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये हमें मिल सकता है m/n इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। और दूसरा हम ले सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, mn और वो थर्ड पार्ट्स को। ये जब लिया हमने तो ये कौन सा पार्ट था, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, इसको कर ले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड, और मिल जाएगा m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। और ये कैसे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। और दोनों को अलग अलग लेकर कैलकुलेट करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड ले लेते हैं और दोनों को अलग अलग लेकर कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, और इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू my प्लस ny, डेट इज इक्वल टू m प्लस n y। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया y की वैल्यू। और इसी तरह अगर लेते हैं फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से लेंगे तो वहाँ क्या है, वो क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे x वाला x2 और x और x1 m और n के तरफ, तो ये हो जाएगा m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1। और इसी तरह ट्रांसपोज करेंगे, एक दूसरे की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू m x प्लस n x। और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n, सॉरी इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, n प्लस 1। और हमें पॉइंट्स निकालना था किसका, p पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालनी थी। हमें निकालना है p पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है p x y। तो यहाँ अब हम लिख देंगे हैंस p x y इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है।
अब जैसे मैंने कहा कि ये निकालना था और ये निकल गया, प्रूफ करना है तो प्रूफ लिख देंगे, फाइंड करना था तो फाउंड लिख देंगे, जो भी यहाँ पे होगा मतलब हमारा निकल गया। दूसरी चीज़ जो हमें करनी थी कि ये इंटरनली दिया था, उस तरह का एक्सटर्नली दे देगा। तो एक्सटर्नली में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल आप पॉइंट्स बदल दीजिएगा और बता देता हूँ मैं, और कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम फिर से करेंगे। क्या होगा वहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा। ये वाला पार्ट्स जो है ये हो जाएगा bx2 y2, और ये वाला पार्ट्स है ये हो जाएगा px और y। ठीक, तो पॉइंट्स बदला, ट्रायंगल्स वगैरह कुछ नहीं बदला, जो जैसा है वैसा लिख देंगे। अब ये होगा कि AP बाई MN, यानी कि यहाँ से लेकर A से लेकर B तक M है और PB N है, तो ये AP बाई AP BP ले लेंगे, तो वो भी M बाई N ही रहेगा। और बाकी है इसमें थोड़ा सा चेंजेज होकर ये x1 माइनस x और y1 माइनस y इस तरह से चेंज होकर आएगा। और टोटल जो चीज़ें हैं वो चेंज क्या होगा आपका, ये जैसा है वैसा ही करना है, इसलिए आप ज़्यादा उसमें टेंशन ना लें। बिल्कुल कुछ पॉइंट्स के साइन चेंज होंगे, और साइन चेंज होने से क्या होगा, एक्सटर्नली में आपको मिलेगा कि px y इज इक्वल टू साइन, ये माइनस में हो जाएंगे, mx2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और उसी तरह y में हो जाएगा my2 माइनस n y1 और डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये एक्सटर्नली में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा b की जगह p को कर दो, अब p की जगह b को, अब बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये डिराइव करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये कोलरिज है, इन्हीं दोनों का ये कोलरिज है। मिड पॉइंट्स में कोलरिज है इनके, अगर एक्सटर्नल है तो माइनस हो जाएगा और इंटरनल है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, और मिड पॉइंट्स का मतलब ही होता है कि m n इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, वही मिड पॉइंट कहलाता है, दोनों तरफ बराबर है। तो एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा और इंटरनली में क्या हो जाएगा, पहले इंटरनली देखिए। इंटरनली अगर वो मिड पॉइंट्स होगा, अब एक्सटर्नली मिड पॉइंट कैसे होता है, तो बोलेगा कि P इज़ द पॉइंट सच डैट B इज़ द मिड पॉइंट्स ऑफ A एंड P। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनली में मिड पॉइंट्स में क्या होगा, तो ये हो जाएंगे P x y, और यहाँ पे m की जगह 1 तो x2 प्लस n की जगह 1 x1 बाई m प्लस 1। ठीक है, और m 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वहीं रह जाएगा 1x1 बाई x2 बाई 2, और इसी तरह क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। और जो एक्सटर्नली का है, जैसे मैंने कहा कि साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा लेकिन आपको निकालना पड़ेगा इसी तरह से प्लस में ही। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे चल के आपको समझ में आएगा 12th में कि वो हम नहीं ले सकते, वो होता है लेकिन वो नहीं ले सकते क्योंकि वो इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि वो पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकता है जहाँ भी उसको मिड पॉइंट्स उसका हो सकता है एक्सटेंशंस में। ठीक है, तो आपको जब निकालना होगा मिड पॉइंट्स का तो उसका एक ही फार्मूला है, चाहे B का निकालिए चाहे P का निकालिए। तो वो हो जाएगा B वाला निकालेंगे तो B x2 और y2 था, तो वहाँ पे हो जाएगा x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y प्लस
y1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि प्लस से ही आपको निकालना होगा, पॉइंट्स केवल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप जान गए, लेकिन हमें लेना पड़ेगा एग्जाम्पल्स, तभी हम इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे कैसे यूज करेंगे। अभी देखिए, कहता है कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A21 एंड B 5 - 8 सच डेट AP बाई AB इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों का था वो क्या था, AP बाई PB, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसको चेंज करना होगा, यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये AB नहीं होना चाहिए, AP बाई PB। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि P लाई ऑन दैट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ K, P इस पे लाई दे। ठीक है, तो इसको हम दिखा दें कि पहले ये ज्योमेट्रिकली होगा कैसे, क्योंकि वो जो फाइंड्स करना है वो हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे A है, कितना दिया हुआ है 2 और 1, और यहाँ पे B है, कितना दिया हुआ है 5 - 8। ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स P है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे X और Y। ठीक है, और इनका डिवीज़न कैसा है, तो AP यानी कि ये पार्ट्स 1 है और यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट्स 3 है। ठीक है, अब ये लाइंस क्यों खींचा गया, तो ये लाइंस है 2x - y + k = 0, ये लाइंस है, और जहाँ पे वो इस दो पॉइंट से मिलने वाली लाइंस को क्रॉस कर रहा है वहीं पे XP पॉइंट्स है, इधर उधर नहीं है, इसी लाइन पे वो भी है। तो पहले हम इसका XY निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करके उसको निकालेंगे, क्योंकि लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। आपने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं कि लाइन एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करती है वही यूनिक सॉल्यूशन होता है। पढ़ गए हैं ना, ग्राफिकल सॉल्यूशंस में पढ़ चुके हैं। तो यही हमें यूज करना है कि एक लाइन्स पे जो है वो दूसरे लाइन्स को भी वेरीफाइड करता है, मतलब उनका वो क्रॉस सेक्शन यानी कि क्रॉसिंग पॉइंट्स होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा। तो सबसे पहले अब आते हैं इसके रेशियोज़ पे। गिवन क्या है, तो गिवन है, और ये देखिए कि ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए बनाया। क्वेश्चन जब आया होगा तो उसमें ही आप बनाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी क्या है, यहाँ पे ज़रूरी अब जो है गिवन है कि AP बाई AB = 1/3, और इसीलिए ज्योमेट्री में कल दिखाया कि अब यहाँ समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। AB का मतलब क्या है, तो AB का मतलब है कि AP और प्लस PB। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट गिव्स AP बाई AP प्लस PB = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3P = AP प्लस PB। AP को इधर ला दीजिए, क्या हो जाएगा 3P माइनस AP, देखिए 3AB। और 3AP माइनस AP = PB, और यहाँ से मिल गया 2AP = PB, और इस यहाँ से मिल गया आपको AP बाई PB = 1/2, यानी कि AP और PB = 1:2। अब हमें पहले ये पॉइंट P निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला।
पी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, डायरेक्ट फार्मूले में लिख सकते हैं हम, और पॉइंट्स दिया हुआ है वो हमने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लेंगे। ए है 2 और 1, यहाँ पे लिख देते हैं। ए है 2 और 1 और बी है 5 माइनस 8। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 5 और y1 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला से मिल जाएगा कि m भी लिख दें कि m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। तो my2 1 इंटू माइनस 8 प्लस, अच्छा y नहीं लेना है, x वाला पहले लेना है। ये हो जाएगा पी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स टू, तो एन इंटू एम इंटू एक्स टू 5 प्लस वाई इंटू एन क्या है 2 इंटू x1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और y वाले में आ जाए तो 1 इंटू माइनस 8 प्लस m2 है n और y1 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये आया। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और उधर हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज इक्वल टू 9/3 और माइनस 6/3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे हैंस पी एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2। ये पी एक्स पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालना था, वो तो मिल गया 3 और माइनस 2, लेकिन हमें k की भी वैल्यू निकालना है। और क्या निकालना है हमें, k की भी वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और किस में 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0 कंडीशंस में। तो ये p वैल्यू कहाँ था, p कहाँ सिचुएशन है, तो उस लाइन पे भी है। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि सिंस p x y lies on line 2x है शायद, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वैल्यूज of x and y satisfied the line। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेट गिव्स 2 इंटू एक्स है 3 माइनस y की वैल्यू कितना है -2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 डेट गिव्स 8 प्लस के इज इक्वल टू 0 डेट गिव्स के इज इक्वल टू -8। दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है कि आज आप सेक्शन फार्मूला से संबंधित सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को जान चुके हैं और आपको इसमें गलतियां नहीं होगी आपसे। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस इस पे करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो हमें ज़रूर यहाँ पे
कमेंट्स में करें, या फिर आप हमारे इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें 9934596600, और इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए उस क्वेश्चंस का फ़ोटो खींचकर भेज दीजिए। अगले क्लास में आपके क्वेश्चंस का आंसर्स पूरे डिटेल्स और पूरे जो भी उसका थॉट्स है उसको बताते हुए सॉल्व किया जाएगा, और फिर अगले टॉपिक्स पे आएंगे हम लोग। तो चलिए फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब खुद कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। सब्सक्राइब कर लिए तो अपने दोस्तों से करवाइए, खुद न कर दीजिए, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आ रहा है वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। उसमें कोई खर्च नहीं लगने वाला है, और ना ही आपका नेट उससे जाने वाला है सब्सक्रिप्शन से। नेट्स का इस्तेमाल तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे, और उसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि सहायक आपके लिए होगा ये आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। नहीं नेट यूज़ करना चाहते हैं फिर भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से करवाएं, ताकि हमसे सीखने वाले बच्चों के लिए हम अधिक से अधिक टॉपिक्स लेकर आ सकें। तो चलिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।